ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samveda E-Classes. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं खुदसिया खानम मावन मौलमा सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर ताल्लुक़ा सिरवार और ज़िला रायचूर से आप तमाम का इस गन्ना सबक की तीसरी और आखिरी नशिस्त में इस्तक़बाल करते हैं, दिल से इस्तक़बाल करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप अपने पास क्या है, आप तमाम अपनी उर्दू ज़बान की निसाबी किताबें ने निदाई उर्दू और एक नोटबुक एक कलम अपने पास रख लें ताकि ज़रूरी और अहम नुकात को आसानी से दर्ज कर सकें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, गन्ना की पहली और दूसरी यूनिट का मुख्तसर सा छोटा सा खुलासा है ने उसको रिकॉल करते हैं। क्या पढ़े थे ना पिछले नशिस्तों में, पिछले क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको याद दहानी करेंगे इंशाल्लाह। पहले यूनिट में हम ज़राअत की हिंदुस्तान में कितने फ़ीसद गन्ने की काश्त होती है, ज़राअत में हिंदुस्तान में टोटल कितने फ़ीसद है ना लोग ज़राअत से जुड़े हैं। हिंदुस्तान में 80% लोग क्या है किसी ना किसी तरीक़े से, चाहे वो ख़ुद के खेतों में हो या किसी और के खेतों में मुलाजिम के तौर पर क्या है ज़राअत से जुड़े हुए हैं। तो बाद में वो जाने हमने। उसके बाद ग़िज़ाई और तिजारती फसलें कौन सी हैं, यानी ग़िज़ाई फसलें कौन सी हमारे हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं और इसी तरह से तिजारती फसलें कौन सी उगाई जाती हैं वो जाना। जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, देखो यह है गेहूँ, काफ़ी, चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, गन्ना, ये जवार और ये चावल, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। तिजारती फसलें कौन से हैं, चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, गन्ना, ये तिजारती फसलें पिछली जमात में पहली जमात में पढ़ा ना। उसके बाद ये ग़िज़ाई फसलें देखिए, गेहूँ, चावल, जवार, बाजरा, मकई, इसी तरह से बहुत सारे फसलें जो हिंदुस्तान में उगाई जाती हैं, ये जाना हमने। इसके बाद गन्ना किस किस्म की फसल है वो भी जाना। कौन सी किस्म की फसल है गन्ना, ठीक, वेरी गुड, शाबाश, गन्ना एक तिजारती फसल है, वेरी गुड। इसके मतलब हमने मालूमात हासिल किए। इसके बाद एक बार फसल बोकर हम कितने बार फसल हासिल कर सकते हैं बच्चों, हाँ शाबाश, वेरी गुड। एक बार फसल बीज बोकर हम 3 से 4 मरतबा क्या है फसल हासिल कर सकते हैं। गन्ने की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन की ज़रूरत है और ज़मीन को ज़रख़ीज़ किस तरह कर सकते हैं मज़ीद मालूम किया, यानी गन्ने को उगाने के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए, हाँ कैसी चाहिए, ज़रख़ीज़ ज़मीन, यानी उपजाऊ ज़मीन चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं किसान, ज़मीन को काश्त से पहले क्या करते हैं एक मरतबा ट्रैक्टर उसके ऊपर चला देते हैं। उसके बाद नामियाती खाद डालकर फिर दोबारा से क्या है कल्टीवेटर चलाकर उसको है ना ज़रख़ीज़ बनाते हैं। उसके बाद उसमें उम्दा से उम्दा, देखिए ऐसे ट्रैक्टर चला रहे हैं ना इस तस्वीर में जिस तरह नज़र आ रहा है, हाँ चलाकर उसमें उम्दा से उम्दा अच्छे से अच्छे बीज का इंतखाब करके उसमें डाल देते हैं और गन्ने की फसल उगाते हैं। ठीक है बच्चों, मालूम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ज़मीन बंजर ना हो और नमकीनी से पाक हो गन्ने की जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाने की वजह से काश्तकार को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी ज़मीन क्या है बंजर ना हो, यानी उसकी उगाने की फसल उगाने की ताकत कम ना हो और उसमें जो नमकियात रहते हैं, नमकीन जो रहते हैं उससे वो पाक हो और गन्ने की जड़ें वो इसके लिए है ना वो तदारक करते हैं, उसके लिए इक़दामात उठाते हैं। उसके बाद गन्ने की जड़ें 1 बार 2 बार 3 बार फसल उगाने के बाद उसकी जड़ें क्या है ज़मीन के अंदर ही अंदर ज़्यादा गहराई में बहुत ज़्यादा अंदर गए रहते हैं, जाए रहते हैं, तो उनकी वजह से काश्तकार को क्या है फिर दोबारा से बीज बोने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मसलन मुंतखबशुदा है ना चुनी हुई ज़मीन जहाँ पर हमें गन्ने की फसल उगाना है ना, उस चुनी हुई ज़मीन में एक मरतबा क्या करते
मिट्टी पलटने वाला, यानी मिट्टी को पलटने वाला एक खांचा जो एक ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है ना, वो मिट्टी पलटने वाला हल चलाते हैं। चलाने के बाद 2-3 मरतबा फिर उसके ऊपर कल्टीवेटर चला देते हैं और ढेले तोड़कर, यानी मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर उसकी सतह को क्या कर लेते हैं, यकसां हमवार कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी ये पहली यूनिट के अहम नुकात हो गए। अब दूसरी यूनिट के यानी दूसरी क्लास यानी शिस्त के अहम नुकात यानी ज़रूरी पॉइंट्स क्या हैं देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद काश्त किस तरह की जाती है, यानी दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी काश्त यानी अच्छी फसल किस तरह से हासिल की जाती है उसके लिए मुताल्लिक़ जाना, यानी अच्छे से नामियाती मादे डालते हैं और पानी का निकास है, यानी पानी का इस्तेमाल है ना ज़मीन के हर जगह पे एकसां और बराबर होता है और ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाते हैं। इस तरह से हमने जाना और उसके बाद क्या क्या अक़दाम उठाए जाते हैं वो जाना, और उसके बाद यानी अच्छे से अच्छे उम्दा अक़दाम आते हैं, उसके लिए क्या क्या तदारुक करते हैं, जैसे कि उम्दा से उम्दा बीज उगाते हैं। चंद किसान, चंद काश्तकार अपने ही एक ज़मीन के थोड़े से हिस्से में क्या है बीज बोकर उस बीज को है ना गन्ने की फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जैसे ही फसल उग जाते हैं तो उसके बाद फसलों को कीड़ों से किस तरह बचाया जाता है उसके मुताल्लिक़ हमने मालूम किया। फसलों को कीड़ों से किस तरह महफूज रखा जाता है, तो कीड़ मार दवा छिड़काव करके उसके बचाया जाता है कीड़ों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम गन्ने की आखिरी और लास्ट ख़त्म हो जाता है इस यूनिट पर हमारा सबक। तो बच्चों हम गन्ने का सबक का आखिरी यूनिट यानी आखिरी क्लास को अब पढ़ेंगे, और उससे पहले क्या है सबक में मौजूद यानी जो अब आखिरी यूनिट के जो हिस्सा है ना उसमें आने वाले नए अल्फाज के माने क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, ज़राई पैदावार। ज़राई पैदावार यानी काश्त करने की पैदावार यानी ज़राअत की पैदावार को ज़राई पैदावार कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? उसके बाद नामियाती मादा। नामियाती मादा क्या कहते हैं? नामियाती मादे को फसल के लिए ताकत बढ़ानी, फसल की जो ताकत रहती है उगने से ज़्यादा वो फसल है ना अच्छे से अच्छे खूबी के साथ उगने की खासियत को नामियाती मादा का इस्तेमाल करते हैं, उसे नामियाती मादा कहते हैं। ठीक है, वाफर मकदार। वाफर मकदार यानी कसीर मकदार, ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में क्या है फसल को उगाया जाता है। वाफर माने ज़्यादा से ज़्यादा यानी कसीर मकदार। वेरी गुड। उसके बाद नफ़ा बख्श। क्या है? नफ़ा बख्श यानी नफ़ा पहुँचाने वाला। नफ़ा बख्श का माने नफ़ा पहुँचाने वाला यानी फ़ायदेमंद। ठीक है, एक मरतबा फिर से दोबारा समझाती हूँ। ज़राई पैदावार यानी ज़राअत की पैदावार। दूसरा नामियाती मादा फसल के लिए ताकत बढ़ाने की क़ुव्वत। उसके बाद वाफर मकदार यानी कसीर मकदार यानी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में। नफ़ा बख्श। नफ़ा बख्श यानी फ़ायदामंद या फ़ायदा पहुँचाने वाला, नफ़ा पहुँचाने वाला। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 145 खोल लें। खोलिए बच्चों। हाँ ठीक है, देखें उस पर क्या है, आगे पढ़ें, शुरू करते हैं। चलिए सफ़ा नंबर 145। इसके बाद गन्ने की नशोनुमा के लिए पहला क्या है यहाँ पर सफ़ा नंबर 145 पर गन्ने की नशोनुमा यानी गन्ने की बढ़ोतरी के लिए क्या है मुनासिब कीमियाई खाद। ज़रूरी कीमियाई खाद है ना डाली जाती है। जैसे कौन सी कीमियाई खाद डाली जाती है खेत में? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश वगैरह का इस्तेमाल भी होता है। कीमियाई खादें कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसका इस्तेमाल करके ज़रूरी खादों, ये खादें हैं ये तीनों, उसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि गन्ने की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में उगाते हैं। ठीक है, गन्ने की फसल उगाई जाती है, ये तमाम ये तीनों खादें डालकर अच्छी से अच्छी गन्ने की फसल उगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर डाल रहे हैं, देखो तस्वीर में खाद डाल रहे हैं किसान यानी काश्तकार। किसान माने काश्तकार। ठीक है, उसके बाद कीड़ मार दवाएं भी छिड़की जाती हैं। जैसे फसल जब थोड़ी थोड़ी उग जाती है ना उसके बाद उस पर क्या है
उसके ऊपर कीड़ मार यानी कीड़ों से महफूज रखने के लिए कीड़ मार दवा का छिड़काव कर रहे हैं ना, इस तस्वीर में नजर आ रहा है। हाँ ठीक, ये कीड़ मार दवा का भी छिड़काव करते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो गन्ने की काश्त में हिंदुस्तान दुनिया में दूसरा मकाम रखता है, यानी गन्ने की पैदावार में, गन्ने को उगाने में क्या है, हमारा हिंदुस्तान क्या है, दूसरा मकाम पर है तमाम दुनिया में। तो उसके बाद तो दूसरा मकाम इंडिया है या हिंदुस्तान है, तो पहला कौन सा होगा, तो पहला मकाम है जनूबी अमेरिका के ब्राज़ील। ये देखिए नक्शा, ये जनूबी अमेरिका का एक रियासत है, इसका नाम ब्राज़ील है। ब्राज़ील क्या है, दुनिया में सबसे पहला गन्ने की पैदावार उगाने वाला पहला क्या है, पहली रियासत है। ये गन्ने की पैदावार सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में उगाई जाती, और दूसरे मकाम पर क्या है, हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है बच्चे, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर बरे-ए-आज़म एशिया के लिहाज से, ये देखिए ये बरे-ए-आज़म एशिया, ये हमारे पूरा एशिया का नक्शा है। तो बरे-ए-आज़म एशिया के लिहाज से क्या है, गन्ने की पैदावार में हिंदुस्तान अव्वल नंबर। एशिया में क्या है, दुनिया में दूसरे मकाम पर हमारा हिंदुस्तान। पहला नंबर है ब्राज़ील, दूसरा नंबर है हिंदुस्तान। तो ये है हिंदुस्तान। तो एशिया में क्या है, एशिया में यहाँ से यहाँ तक एशिया में क्या है, हमारा हिंदुस्तान है गन्ने की पैदावार में अव्वल नंबर। तमाम एशिया में, एशिया की बरे-ए-आज़म एशिया में क्या है, हिंदुस्तान गन्ने की पैदावार उगाने में सबसे पहला नंबर है। समझ गए ना बच्चों। अब देखें, हिंदुस्तान के चंद इलाके, यानी चंद इलाके हैं जो रियासतें या इलाके या रियासतें, हमारे इंडिया की जो रियासतें हैं ना, उनमें गन्ने की काश्त ज़्यादा से ज़्यादा होती है। वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उगाया जाता है। उसके देखें आगे, देखिए ये हिंदुस्तान का नक्शा है। इस पर उत्तर प्रदेश, कौन सी रियासतें हैं हिंदुस्तान में बोले तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन रियासतों में ये जितने हैं ना, जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या है, हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान के नक्शे में क्या है, गन्ने की पैदावार 97%। इन रियासतों में क्या है, टोटल गन्ने की पैदावार है ना 97% क्या है यही फराम होती है ना, यही दस्तयाब होती है, यही उगाई जाती है। तो वो इन रियासतों में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने की पैदावार की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के इन चंद इलाकों या चंद रियासतों में गन्ने की काश्त क्या है, ज़्यादा होती है। देखिए हमारा हिंदुस्तान का नक्शा है। ठीक है, तो अब इन रियासतों में जो मैंने बताया ना, जैसे महाराष्ट्र पहला वाला, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, हमारा कर्नाटक रियासत, हमारी रियासत कर्नाटका, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इसमें इन तमाम इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, इतने इलाकों में क्या है, गन्ने को 97%, 97% क्या है, उतने ज़्यादा फीसद क्या है, गन्ना ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है। हिंदुस्तान में गन्ने की पैदावार क्या है, इन्हीं इलाकों से, इन्हीं जो अब इतने नाम बताए ना मैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 97% क्या है, गन्ने की पैदावार यहीं से मुकम्मल होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। गन्ने की काश्त ज़्यादा होने के बावजूद हिंदुस्तान शक्कर की पैदावार में बहुत पीछे है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखिए चंद ही रियासतों में इतने फीसद ज़्यादा, यानी 97% गन्ना उगाने के बावजूद भी गन्ने की पैदावार में हिंदुस्तान बहुत पीछे है, यानी दूसरे नंबर पर आ गया दुनिया में, है ना। तो क्यों पीछे है, उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, तो देखें आगे। यहाँ गन्ने का इस्तेमाल कुछ इस तरह होता है, गन्ने को सिर्फ गन्ने के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। देखें 33%, यानी गन्ने को 33% क्या है, शक्कर की तैयारी में। ठीक है, शक्कर बनाने के जो चाय, कॉफ़ी वगैरह, जूस वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं ना, सफ़ेद शक्कर मीठी रहते हैं ना, उसका जायका, तो शक्कर के तौर पर इस्तेमाल करते 33%। उसके बाद 55% क्या है, खांड और
गुड़ की तैयारी में वो बारीक शक्कर होती है, एक मोटी वाली शक्कर होती है और एक जो खांड माने बारीक शक्कर सफेद रंग की रहती है, वो जल्द ही घुल जाती है, उसकी तैयारी में। और गुड़ भी आप लोगों ने खाया होगा ना, हाँ गुड़, वो इस तरह के गुड़ और 33% शक्कर, खांड और गुड़ में क्या है 55% क्या है गुड़ और खांड की तैयारी में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना? इस तरह से गन्ने की फसल को अलग अलग चीज़ों की सूरत में उसका इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान में, सिर्फ हिंदुस्तान में। उसके बाद 12% जूस के लिए होगा, 33% शक्कर में 55% खांड और गुड़ में इस्तेमाल होगा। अब फिर 12% क्या है गन्ने का जूस। आप लोगों ने भी कभी ना कभी पिया होगा ना, गन्ने की जूस के तौर पर भी क्या है उसको इस्तेमाल, गन्ने का इस्तेमाल करते हैं आम लोग, तमाम लोग, जो गर्मियों में राहत पहुंचाता है ना गर्मी से वो। इसके अलावा दूसरी अशिया भी तैयार की जाती है, इसके अलावा और दूसरे अशिया भी उसके गन्ने के जूस से उससे तैयार किए जाते हैं। मसलन गन्ने के छिलके, जब जूस निकालने के बाद जो गन्ने के छिलके बच जाते हैं ना, वो उन छिलकों को क्या है कागज़ और कपड़ों के कारखानों में इस्तेमाल करते हैं। कागज़ बनाने के लिए और कपड़ों के कारखानों में उन छिलकों का इस्तेमाल दोबारा करते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपने जाना ना। अब देखें क्या है आगे। शक्कर की तैयारी, यानी शक्कर की तैयारी के दौरान, यानी शक्कर बनाने की तैयारी करने के दौरान क्या है खारिज होने वाले फजूल मादा, यानी उसकी तैयारी बनाने के टाइम पर जो खारिज होता है, जो बचा कुचा जो मादा बच जाता है ना, उसको है ना शराब के कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। शक्कर की तैयारी के दौरान जो बचा कुचा जैसे छिलके वगैरह और जो उसकी आंख रहती है ना घट्ट वगैरह, उसको वो तमाम चीज़ें क्या है शराब बनाने, यानी नशीली चीज़ शराब बनाने के कारखानों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखें और छिलकों से बरक़ी क़ुव्वत भी तैयार की जाती है। जो जूस निकालने के बाद उसके छिलके बन जाते हैं गन्ने के, उनको है ना बरक़ी क़ुव्वत यानी बिजली, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। बिजली की तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिना बिजली के इंसान रह ही नहीं पाता। तो उन छिलकों से है ना क्या है बरक़ी क़ुव्वत, यानी बिजली को तैयारी में भी उसका इस्तेमाल, यानी गन्ने के छिलकों के बचा गुजर जो छिलके बच जाते हैं ना शक्कर बनाने के वक्त पर, उनको है ना वो छिलकों से बरक़ी क़ुव्वत की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे मालूम होता है कि हमें इससे मालूम हो जाता है कि गन्ने की काश्त हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत अहम है। यानी गन्ने से कितने सारे फ़ायदे हैं, देखे ना आपने। गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से गुड़, गन्ने से और बारीक खांड, यानी उससे भी सफ़ेद बारीक शक्कर, और उसके छिलके कागज़ बनाने के इस्तेमाल में आते हैं, और उसमें जो बचा कुचा रहता है उनसे है ना क्या बनाए जाते हैं शराब के कारखाने में नशीली चीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और उन गन्ने की छिलकों से क्या है बरक़ी क़ुव्वत, यानी बिजली की तैयारी में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। एक भरपूर फ़ायदेमंद फसल कौन सी है? हाँ कौन सी है बच्चों? गन्ना। वेरी गुड, भरपूर और फ़ायदेमंद फसल हमारी गन्ना ही है ना। इसीलिए हम सबको चाहिए, इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए कि गन्ने की काश्त के फ़रोग़ में, यानी गन्ने को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की फ़रोग़ देना, यानी उसे उगाने के लिए तरग़ीब देने फ़रोग़ में क्या है हम तमाम भी उसका हिस्सेदार बनेंगे ना इंशाअल्लाह। देखिए आगे क्या है। तो बच्चों इसी के साथ क्या है, यानी इसी के साथ गन्ने का आखिरी यूनिट भी यहीं ख़त्म होता है। यानी आखिरी यूनिट ये जो गन्ना सबक है ना आपका, जो उसका आखिरी यूनिट भी यहीं, यानी ये गन्ने का सबक आज यहीं पर पूरी तरह से मुकम्मल, यानी पूरी तरह मुकम्मल हो जाता है। अब आए इसमें सबक में क्या है आने वाले क्या है मशक़ों को सरगर्मियों के ज़रिए हल करते हैं। जो एक्टिविटीज़ या जो सरगर्मियाँ दिए गए, मशक़ें दिए गए हैं ना, उसको सरगर्मी एक्टिविटीज़ के ज़रिए क्या है उसको हल करेंगे। पहले यूनिट में थोड़ा सा मुख्तसर सवालात। अब हमें पहले यूनिट में पहले निशिस्त में क्या करें? हाँ वेरी गुड, पहले यूनिट में हमने है ना मुख्तसर सवालात के हल किए, हाँ ना, लिख लिया ना आप नोटबुकों में? हाँ ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमने हल किए, उसके बाद अज़दाद हल किए। पहले यूनिट में ही किया ना मुख्तसर सवालात और अज़दाद हल किए। उसके बाद दूसरी यूनिट में क्या लिखे? शाबाश, दूसरी यूनिट में तफसीली सवालात, यानी एक सवालात के जो जवाब है ना 2 या 3 जुमलों में
उसको मुकम्मल किया और खाना पूरी भी की। दूसरी यूनिट में तफसीली सवालात और खाना पूरी डैशेस भरे ना, इंग्लिश में डैशेस बोलते हैं, मुकम्मल करे। उसके बाद अब हम जोड़ लगाओ यानी मैच द फॉलोइंग बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जोड़ लगा और क़वायद यानी इस सबक में आने वाले क़वायद और जोड़ लगाओ को क्या है मुकम्मल करेंगे। देखें बच्चों आगे। तो यहाँ पर क्या है जोड़ लगाओ यानी यहाँ पर जवाब देंगे, इस जवाब के साथ सही जोड़ कौन सा है उस जवाब को उस सवाल ये जवाब के सामने उसका सही जोड़ उसके सामने लिखना। आपको यहाँ मैंने नीचे ऊपर करके दिया है, उसको सही जवाब क्या है उसके सामने लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला लफ्ज क्या है निकास। निकास के माने हाँ पानी का एक सा बहाव, उसको निकास बोलते हैं। पानी का एक सा इंतज़ाम, इसको निकास कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पोटाश। पोटाश यानी वो एक तरह की खाद। इसके बाद कल्टीवेटर। कल्टीवेटर यानी उसका मतलब क्या है कल्टीवेटर का, ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ एक खांचा, यानी लोहे के ट्रैक्टर के पीछे एक लगा हुआ एक उसके ऐसे ऐसे एक लोहे के ये रहते हैं जो ज़मीन को खोद कर उसके ज़मीन में आने वाले बड़े बड़े ढेलों को हमवार करते हैं। ठीक है ना, आगे देखें। चौथा है बंजर। चौथा क्या है बंजर यानी ज़मीन अपनी पैदा करने की सलाहियत यानी फसल उगाने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है, यानी ख़त्म हो जाती है इसकी पैदा करने की फसल उगाने की सलाहियत ख़त्म होती है ना, उसको बंजर कहते हैं। पांचवा क्या है लोसन। लोसन एक तरह का ये सब खाद एक पौधा है जो है ना एक तरह के फसल उगाने के लिए उसको उसकी फसल की जाती है, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर कल्टीवेटर चलाकर क्या है पूरे उसके वही खेत में उसको दबा दिया जाता है ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी क्या है बढ़ सके। क्यों दोबारा से हम फसल उगाने के लिए लोसन की काश्त किसान अपने खेतों में करते हैं। अच्छा बच्चों, इसका निकास का कौन सा है जवाब, अभी मैंने इनके माने समझाए, तो अब इसमें से जवाब ढूंढ के बोलिए। चलिए बच्चे बोलो निकास। हाँ वेरी गुड, निकास का सही जवाब है पानी का बहाव। शाबाश। दूसरा कौन बोलेंगे? ठीक है आप बोलो। पोटाश। पोटाश का क्या है? हाँ वेरी गुड, पोटाश क्या है कीमियाई खाद, यानी कीमियाई खाद को क्या कहते हैं पोटाश। वेरी गुड। तीसरा कल्टीवेटर। कौन बोलेगा ये कल्टीवेटर? आप बोलो। हाँ वेरी गुड, कल्टीवेटर यानी एक जदीद हल जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है ना खांचा, ज़मीन को खोदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन ढेलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल, वो जदीद हल यानी नया तरीके का हल। पुराने ज़माने के नहीं, पहले पुराने ज़माने में बैल के एक लोहे का खांचा लगा देते थे, बैल या लकड़ी का एक ये लगा देते थे, उससे ही बैल हाँकते थे ना किसान। वो नहीं, ये जदीद नमूने का हल, जदीद तरह का हल जिससे है ना इजी बहुत आसानी से क्या है ज़मीन को दोबारा ज़रख़ेज़ बनाया जाता है, यानी कल्टीवेटर यानी जदीद हल। उसके बाद बंजर। बंजर का काम है क्या है इसका सही जवाब बोलिए बच्चों? हाँ वेरी गुड, बंजर है क्या बोलेंगे? फसल ना देने वाली ज़मीन। बंजर के माने फसल ना देने वाली, यानी उसकी कोई खासियत ही नहीं रहती, फसल उगाने की खासियत खूबी नहीं रहती, उसको क्या कहते हैं बंजर। ठीक है, उसके सामने इसका जवाब लिखिए। लोसन। लोसन क्या है बच्चों? शाबाश। लोसन क्या है? एक देसी खाद, यानी देसी यानी हमारे किसान अपने ही खेत में क्या है उसको लहसुन के पौधों को उगाकर दोबारा ज़मीन की ज़रख़ेज़ी लौटाने को वो उगाए जाते हैं, और फिर वही लहसुन की खाद वही लहसुन के पौधे को खेतों में दबा देते हैं ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़े, उपजाऊपन बढ़े। ठीक है ना, समझ गए ना? निकास, पानी का बहाव, पोटाश, कीमियाई खाद, कल्टीवेटर, जदीद हल, बंजर फसल ना देने वाली ज़मीन, और पांचवा लहसुन देसी खाद। हो गया बच्चों? दर्ज कर लीजिए, उसको दर्ज कर लीजिए, बाद में अपनी क्लास वर्क बुक में लिख लीजिएगा। समझ गए ना? हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क़वायद, ये सबक में आए हुए आखिरी
जो मरहला है आपके सबक गन्ने सबक का वो है कवायद, यानी इंग्लिश में उसको ग्रामर बोलते हैं ना। देखें ये कवायद क्या है आपकी बुक में, देखिए इन जुमलों को पढ़िए। देखिए मैं गौर से पढ़ती हूँ। वो कौन है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखें आपका मिजाज कैसा है। मैं सवाल कर रही हूँ ना, आपसे पूछ रही हूँ वो कौन है, आपका मिजाज कैसा है, ठीक है। वो आदमी कहाँ है, ठीक है ना, वो आदमी कहाँ है, मेज पर क्या है, ये सवाल है। देखिए आप इसका कलर भी लाल है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है नहीं इसके आप आगे, तो इससे मालूम हो रहा है कि हाँ भाई सवाल कर रहे हैं टीचर आपसे, ठीक है। वो कौन है, आपका मिजाज क्या है, वो आदमी कहाँ है, और मेज पर क्या रखी है, मेज के ऊपर क्या रखा है। देखिए इसमें क्या, ये सवालात में एक ही बात दीगर क्यों पूछ रही हूँ, इसका मतलब क्या है। देखें बच्चों, इन इबारतों में, जैसे इन सवालों में यहाँ पर लिखा हो ना 4 इबारतों में, कौन यहाँ पर बीच में है, क्या कैसा दूसरे में है, क्या तीसरे में है, नहीं क्या है ना चौथे में है, और कहाँ तीसरे में है ना। ये है नहीं, ये जो है ना कौन कैसा क्या कहाँ, ये सब क्या है, ज़मीरें हैं। ये क्या है, ज़मीर। पिछली जमात में हमने पढ़ा था ना, ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो, इन, उन, हम, तुम, ये तमाम है नहीं। तो ये सब ज़मीरें हैं, जैसे कौन कैसा क्या और कहाँ। वेरी गुड। जो दरियाफ्त, अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क्स है, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क माने वेरी गुड, सवालिया निशान नजर आ रहा है ना, तो ये सवालिया निशान है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं ना, तो सवालात दरियाफ्त कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। चलो उसका जवाब है ना, हम अब जैसे ही ये पूछा जाता तो एक जवाब हमारे वास्ते आ जाता है सामने वालों से, जिससे पूछा जाता है वो जवाब रिवर्स हमने देते हैं, पूछने के लिए इस्तेमाल की। ऐसी ज़मीरें जो है ना सवाल पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं या दरियाफ्त करने के लिए पूछी जाती हैं, इनको क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। ऐसे वो ज़मीर जो सवालात पूछने के लिए यानी क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। तो देखें इसके तारीफ क्या है, ये तो मैंने बताया आपको खुलासा। देखो इसकी तारीफ, डेफिनेशन बोलते हैं ना इंग्लिश में। ज़मीर इस्तिफ़हामिया वो ज़मीर है जिसके ज़रिए क्या है, जिससे हम कोई बात पूछी या दरियाफ्त, पूछना या मालूम करने को क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। समझ गए बच्चों, ज़मीर इस्तिफ़हामिया किसे कहते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामिया वो ज़मीर है जिसके ज़रिए कोई बात पूछी या जानी जा सकती है। एक सवाल करने के बाद उसका रिवर्स हमारे को क्या है, जवाब मालूम हो जाता है ना, तो ऐसे ज़मीर को क्या कहते हैं, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। समझ गए बच्चों, उम्मीद करते हैं ये तमाम ये क़वायद समझ गए होंगे, है ना। सवालिया निशान जो भी आता है, जो सवालात पूछे जाते हैं, ऐसे यानी दरियाफ्त करने को क्या है, ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहते हैं। समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखें क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, घरेलू मश्क या घर का काम, इंग्लिश में इसको होमवर्क बोलते हैं ना। देखिए घरेलू मश्क में क्या है, मैं क्या देना चाह रहा हूँ आपको, पूरी तरह से गन्ना तो मुकम्मल कर दिया। आप देखिए इस पर क्या है, सवालात जो आप घर पर करके लाए इंशाल्लाह। तो पहला पहला क्या है, इन सवालात के जवाब लिख कर लाओ। आप तमाम क्या करो, अपनी नोटबुक में इन सवालों को निशानदही कर लो, टिक कर लो, ठीक है। बाद में आप घर पर जाकर उसके सवालात के जवाब लिख कर लाएं। तो पहला सवाल क्या है यहाँ पर, सब्ज खाद के लिए यानी हरी खाद के लिए कौन से पौधे की काश्त की जाती है। हाँ, तो क्या कौन से, ये सवाल का जवाब कौन बोलना चाहेगा, ठीक है आप बोलो। वेरी गुड। सब्ज खाद के लिए कौन से पौधे की काश्त की जाती है, हाँ लोसन खाद की, यानी लोसन फसल की क्या है काश्त, यानी उसको उगाया जाता है ना, ठीक है। इसका जवाब होगा दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने की काश्त कहाँ की जाती है, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में नहीं पूछ रही हूँ, कौन बोलेगा। वेरी गुड, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ने की काश्त ब्राज़ील में की जाती है, जनूबी अमेरिका में है ना ब्राज़ील रियासत, तो दुनिया में ही सबसे पहला मुकाम ब्राज़ील का है जहाँ पर
गन्ने की काश्त की जाती है। ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल क्या है, गन्ने के फायदे क्या क्या हैं? क्या हैं गन्ने के फायदे? बहुत सारे हैं। गन्ने को अलग अलग सूरतों में क्या है इस्तेमाल करते हैं। एक तो जूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गन्ने को, एक खांड यानी बारीक शक्कर, सफ़ेद कलर की शक्कर बहुत बारीक रहती, महीन, डाल वो पानी में या जूस में डालते ही क्या है वो घुल जाती है, वो खांड बोलते हैं उसको। या मोटी शक्कर, हाँ शादियाँ वगैरह में देते हैं ना वो शक्कर, वो भी गन्ने से बनाए जाते हैं। गुड़ जो चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, पहले के ज़माने में ज़्यादातर गुड़ ही इस्तेमाल किया जाता था ना, अब तो ज़्यादा शक्कर का रिवाज निकला है ना। तो गुड़ और जूस, और जो बच्चा कुछ वो आँख रहती है ना गन्ने की, वो उसको है ना शराब के कारखानों में नशीली चीज़ बनाने के लिए, और उसके जो छिलके बच जाते हैं जूस की तरफ इस्तेमाल करने के बाद जो छिलके बच जाते हैं उसको बरक़े क़ुव्वत तैयार करने के लिए यानी बिजली तैयार करने के लिए भी क्या है गन्ने का छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए ना बच्चों? ये सवालात के जवाब क्या है आप अपने वर्कबुक में लिख लीजिए, टैग कर लीजिए, उसको अपने घरों में जाकर उसको लिख के लाइए इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आप तमाम ये सबक पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हो गया है। तो बच्चों यहीं पर क्या है आपका सबक यानी गन्ना मुकम्मल तौर पर मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम को जहन नशीन हो गया होगा, और इसी के साथ आप तमाम सबक को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसी के साथ मैं खुद से खानम सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर ताल्लुक़ सिरवार ज़िला रायचूर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करती हूँ और रुख़्सती की तलब करते हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।